हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैकेट की सीरीज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स का पार्ट 6 और इसके अंदर हम 2 इलस्ट्रेशंस पढ़ने वाले हैं ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स के ऊपर बेस्ड। मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने एंटाइटलमेंट्स पढ़ी थी जो कि 13/7/2017 के ओएम से रिवाइज हुई थी एंटाइटलमेंट्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th सीपीसी। देन हम लोग पूरी हैंडबुक के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं टीए रूल्स के। तो आई रिकमेंड कि पहले आप ये सारी चीज़ें देख लें और उसके बाद पार्ट 5 में हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के जो भी लेटेस्ट 2-3 साल के अंदर जो भी लेटेस्ट ओएम्स आए हैं ट्रैवलिंग अलाउंस पर बेस्ड, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। तो नाउ तो अब सारे रूल्स पढ़ने के बाद 2 एग्जांपल्स करते हैं टीए के ऊपर बेस्ड, और इससे जितने भी रूल्स हमने अभी पढ़े हैं उसमें से काफी रूल्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। तो पहला एग्जांपल है कैलकुलेट द टूर टीए एडमिसिबल फॉर द मंथ ऑफ June 24 टू एन ऑफिसर इन पे लेवल 10 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ये उन्होंने पूरा उसका स्केड्यूल दे रखा है कि वो कब कहाँ से कहाँ पर गया एंड कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रखी है उसके बारे में। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले देखो हुआ क्या है। यहाँ पे हेडक्वार्टर ए से बी पर गया है वो ऑफिसर। हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं कि हेडक्वार्टर ए से ए पे जो भी रेलवे स्टेशन है उससे वो बंदा बी पर ट्रेवल किया उसने, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर डेट लिखी हुई है कि 5 जून को उसने 6:30 बजे 6:30 PM पर जर्नी शुरू करी और 6 जून को सुबह 5:30 बजे वो यहाँ पर पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पर बी पर। ठीक है, और ये जर्नी उसने रेल से कवर करी है एंड 525 किलोमीटर की जर्नी थी। फाइन। अब इन्होंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि रेजिडेंस टू रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पर अगर इस गवर्नमेंट सर्वेंट का रेजिडेंस बना देते हैं तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दिस इज 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जर्नी की उन्होंने डिटेल दी है कि बी से वो सी पर भी गया है। अब तो बी पॉइंट से वो सी पॉइंट पर गया है और जिसका डिस्टेंस था 520 किलोमीटर, और वो भी उसने रेल से कवर करा है। ठीक है, दिस इज सी पॉइंट। अब इनकी डेट्स देख लेते हैं। देखो 6 जून को तो वो बी पर पहुंच गया था। अब बी से वो चला है 7 जून को रात को 11 बजे 11 PM। देन सी पर वो पहुंचा कब है? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8:15 बजे वो सी पर पहुंच गया। नेक्स्ट डे बोले तो 8 जून। ठीक है, फिर उसने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन सी एंड हेडक्वार्टर ए इज 5 किलोमीटर, यानी अब नेक्स्ट स्टेशन जो भी था उसका टूर का वो हेडक्वार्टर से केवल 5 किलोमीटर ही दूर था। ठीक, उसके बाद तीसरी जर्नी उसने यहां पर बताई है कि सी के बाद ए पर वो 9 तारीख को पहुंचा है। ठीक, यानी यहां पर वो आ गया वापस टैक्सी से। ये 5 किलोमीटर टैक्सी से कवर करा उसने। दिस 5 किलोमीटर हैज बीन कवर्ड बाय हिम बाय टैक्सी। और 9/6 को शाम को 7 बजे वो वापस अपने हेडक्वार्टर वाले सिटी में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ए पॉइंट में देखो जितनी भी रोड जर्नी है उसने फुल टैक्सी में परफॉर्म की है। नेक्स्ट रेल फेयर उन्होंने आपको दिया है। फिर टैक्सी का रेट, जैसे हम प्रिस्क्राइब रेट पढ़ रहे थे कि प्रिस्क्राइब रेट जो भी होगा टैक्सी का वही लगेगा, तो ये प्रिस्क्राइब रेट क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने कि 24 रुपीज पर किलोमीटर है। और उसके बाद 5 तारीख से 7 तारीख का खर्चा। देखो 5 से 7 पर वो कहाँ पर था? ए से जर्नी उसने 5 तारीख को शुरू करी थी और फिर यहाँ से वो 6 को बी पर पहुंच गया था और बी से फिर वो 7 तारीख को चला था रात को वो भी। ठीक है, तो दैट मीन्स 5 तारीख का आधा दिन, देखो 6:30 बजे के बाद का पूरा दिन, देन 6 तारीख का पूरा दिन और 7 का भी ऑलमोस्ट पूरा डे, क्योंकि 11 o'clock के बाद फिर वो चल पड़ा है वापस वहां से। तो इस बीच उसने क्या खर्चा किया है ये यहाँ पर उन्होंने बताया कि फॉर होटल स्टे उसने 2250 रुपये पर डे दिए और साथ में उसने सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम दिया है जिसमें स्टे का जो पीरियड था और नेम ऑफ ड्वेलिंग उसने मेंशन किया। नेक्स्ट पॉइंट, फूड पर उसने 1150 रुपये डेली खर्च किए। ये कब का खर्चा है? देखो सिर्फ 5 से 7 तक का खर्चा उन्होंने बताया है। देन फॉर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी एन अमाउंट ऑफ 338 पर डे इंकर्ड, यानी कि विद इन द सिटी
बी सिटी के अंदर वो जितने भी दिन था उस सिटी के अंदर, यानी 5 से 7 तारीख तक फॉर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी 338 रुपये पर डे के हिसाब से उसने एक सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम सबमिट किया, जिसके अंदर की पीरियड ऑफ ट्रैवल और व्हीकल नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम इसको देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके अंदर टीए कौन कौन से एडमिसिबल होंगे और किस रेट से एडमिसिबल होगा। क्वेश्चन में टीए एंटाइटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस सारी इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि पे लेवल कितना है उस ऑफिसर का, वो है लेवल 10। तो हम देखते हैं अब लेवल 10 को कौन कौन सी एंटाइटलमेंट होती है। मैंने यहाँ पे सारा पेस्ट कर दिया है, उसी ओएम का पार्ट है ये, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था 13/7/2017 का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का ओएम। देखो लेवल 10 पे दिस एसी सेकेंड टीयर अलाउड होता है, क्योंकि वो बंदा ट्रेन से गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एसी टीयर 2, ये एंटाइटलमेंट है। फाइन, उसके बाद यह है रोड जर्नी के लिए लेवल 10 फॉल करेगा इस लेवल, इस वाले रो के अंदर। इसके अंदर देखो एसी टैक्सी अलाउड नहीं है, बट नॉर्मल टैक्सी अलाउड है। ठीक है, तो रोड माइलेज हम यहाँ पे लिख देते हैं टैक्सी के हिसाब से मिलेगी। फिर आ जाते हैं रेट ऑफ डेली अलाउंस। डेली अलाउंस में हमने पढ़ा था यही 4 चीजें जो नीचे हमने लिखी है, कि होटल एकोमोडेशन मिलेगा, और होटल एकोमोडेशन जो है वो किस हिसाब से, उसके लिए यहाँ पर आ जाओ 2250 पर डे। ठीक है, देन लमसम अमाउंट, ये लमसम अमाउंट किसकी है, ये लमसम अमाउंट है फूड की। और ये देखो इसमें कितना एंटाइटलमेंट है लेवल 10 के लिए, दिस इज 900 रुपीज। फिर है चार्जेस फॉर ट्रैवल विद इन द सिटी। विद इन द सिटी ट्रैवल करना है तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर लेवल 9 to 11 रुपीज 338 पर डे, तो 338 पर डे के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद है रोड माइलेज बाय टैक्सी। जो रेजिडेंस से वो वहां तक गया होगा रेलवे स्टेशन तक, और फिर आगे रेलवे स्टेशन से अपने ड्यूटी पॉइंट पर गया होगा, तो उसकी रोड माइलेज के लिए उन्होंने क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि भाई 24 रुपये पर किलोमीटर। ठीक है, अब देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर ये इंफॉर्मेशन और है कि रेलवे स्टेशन से सी पर जो ऑफिस है, ठीक है, ये ऑफिस हो गया, एंड दिस इज 4 किलोमीटर। फिर वो आगे ये भी बता रहे हैं वैसे कि सी से जो हेडक्वार्टर है वो 5 किलोमीटर है। बेसिकली बताना वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस है, यानी जो फाइनली वो सी से ए पर वापस आए हेडक्वार्टर पे, वो डिस्टेंस 8 किलोमीटर से कम है। और 8 किलोमीटर से कम के लिए हमने पढ़ा था FR71, अभी वो मैं आगे बताऊंगी। तो हमने इसके सारे एंटाइटलमेंट्स पढ़ लिए। अब हम डेट वाइज एक एक दिन का उसका एंटाइटलमेंट देखेंगे कि कैसे उसको कितना मिलेगा। सबसे पहले 5 जून को देखो, 5 जून के लिए ये रहा 5 जून को हुआ क्या है, वो अपने रेजिडेंस से पॉइंट ए तक आया है सबसे पहले, तो 6 किलोमीटर ट्रेवल करके। तो रोड माइलेज मिलेगी 6 इंटू वट 24, क्योंकि टैक्सी का रेट है 24 किलोमीटर, 24 रुपये पर किलोमीटर। तो 6 इंटू 24 ये मिलेगा 144। ठीक है, फिर इसके अलावा 5th को उसने क्या किया है, 5th को नेक्स्ट उसने अपनी रोड जर्नी की है बी तक जाने के लिए, जो कि एसी टीयर 2 में किया है ना। और एसी टीयर 2 के लिए 525 किलोमीटर का जो रेट है वो है 1890। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1890, क्योंकि ए टू बी गया वो। फिर आ जाते हैं जहां पर बी पर वो रुका था। बी पर वो कितने टाइम के लिए रुका था, 6th का डे हो गया पूरा 6 तारीख का, और फिर 7th का फुल डे हो गया। तो दैट मीन्स फर्स्ट डे और दिस इज सेकेंड डे, तो 2 दिन रुका है वो। तो 2 दिन की लोकल जर्नी के हिसाब से मिलेगा। लोकल जर्नी किसका पार्ट होती है, डीए का। डीए के अंदर है ना चार्जेस फॉर ट्रैवल विद इन द सिटी, दिस पॉइंट, ये खर्चा उसने करा है यहाँ पर बी स्टेशन पर। तो बी पर देखो फॉर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी अमाउंट ऑफ 338 वॉज क्लेम्ड। तो भाई 338 पर डे, तो हम यहाँ पे 2 दिन की बात कर रहे हैं, तो इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 676। ठीक है, ये जो मैं स्क्वायर बना रही हूँ ये हमारे फाइनल अमाउंट्स हैं, इसको बाद में प्लस कर लेंगे सारा। ठीक, इसके बाद है रोड माइलेज एट बी। ये एक्चुअली में बी पर तो कोई रोड माइलेज है ही नहीं, हमने तो लोकल भाई उसने जितना ट्रैवल करा उसका खर्चा उसको दे ही दिया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है।
फिर हम आज आ जाते हैं बी से लेके वो सी पर गया है AC 2 टियर से, है ना। तो बी से सी पर वो गया है 7 तारीख को 520 किलोमीटर ट्रैवल करके, और 520 किलोमीटर के लिए जो AC टियर 2 की टिकट है वो है 1850 रुपीज की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1850। ठीक है। इसके बाद एक चीज यहाँ पर है कि भाई सी से उसका ऑफिस भी तो गया होगा, वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस वहां पर भी दे रखा था। तो 4 किलोमीटर के लिए उसको क्या मिलेगा, 24 × 4 टैक्सी के हिसाब से खर्चा मिलेगा। तो इसको मैं रोड माइलेज एट बी के बजाय इसको करके हम इसको सी कर देती हूँ फिलहाल मैं। ठीक है। तो सी पर रोड माइलेज उसको मिल जाएगी 4 × 24 विच इज 96। ठीक है। और इसके बाद देखो वो 9 तारीख को सी से वापस अपने ए पर आया है 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर का 24 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसको मिलेगा 5 × 24 विच इज 120। ठीक है। इतना इंटाइटलमेंट समझ में आया। अब उसका इंटाइटलमेंट बचा किस किस चीज का है, देखो हमने उसका जो 338 रुपीज था वो भी रिम्बर्स कर दिया, ट्रेन का आने जाने का खर्चा हो गया, लोकल ट्रैवल हो गया। अब उसका बचा है ये वाला खर्चा। ठीक है। ये किस हिसाब से मिलेगा, इसके अंदर एक पॉइंट है नोट करने वाला, जो कि है कि जिस सिटी पर उसका टूर फाइनली था, सी पर था, वो उसके हेडक्वार्टर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। तो दैट मीन्स 5 इज लेस देन 8 किलोमीटर। दैट मीन्स ये लोकल जर्नी काउंट हो जाएगी। ठीक है। हमने SR71 पढ़ा था, वो दिखाती हूँ आपको। ये देखो SR77, इसमें लिखा हुआ है डेली अलाउंस में नॉट बी ड्रॉन फॉर एनी डे on which government servant does not reach a point outside a radius of 8 किलोमीटर from the duty point। यानी ड्यूटी पॉइंट से वो 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए at his headquarter, और return to it from a similar point। हमारा जो केस है वो इसमें कवर होता है कि that the government servant is returning to the headquarter from a point which is only 5 किलोमीटर away। तो अब देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर जब वो सी से ए आया है 5 किलोमीटर चलकर आया है, ठीक है, तो दैट पॉइंट इज ओनली 5 किलोमीटर अवे। दैट मीन्स ही इज रिटर्निंग टू हेडक्वार्टर फ्रॉम अ सिमिलर पॉइंट। सिमिलर पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो कि 8 किलोमीटर से कम था। फाइन। तो दैट मीन्स 8 जून को 8:15 बजे के बाद से वो अपने हेडक्वार्टर के 5 किलोमीटर के रेडियस, मतलब 8 किलोमीटर से कम के रेडियस के अंदर ही है ना। तो दैट मीन्स 8 जून को 8:15 बजे के बाद से उसको डीए नहीं मिलेगा, बिकॉज लोकल जर्नी के लिए डीए जो है वो एडमिसिबल नहीं होता। तो डीए उसको किसके लिए मिलेगा, डीए मिलेगा सिर्फ उसको स्टेशन बी पर, जो उसका हॉल्टिंग स्टेशन था वहां के लिए उसको डीए जरूर मिलेगा। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, देखो हमने होटल अकोमोडेशन का खर्चा भी नहीं लगाया है। होटल के लिए उन्होंने लिखा है कि ही इंकर्ड 2250 पर डे। तो भाई 6 जून को वो पूरा दिन रुका होटल के अंदर और 7 को पूरा दिन वो रुका, तो बेसिकली 2 डेज का होटल अकोमोडेशन मिलेगा। तो 2 × 2250 विच इज 4500। ठीक है। अब क्या बचा, हमने उसको ये भी दे दिया, हमने उसको 338 का ये भी दे दिया। फिर हमारे पास बचा है सेकंड पॉइंट, फॉर फूड ही स्पेंट एन अमाउंट ऑफ 1150 पर डे। अब फूड के लिए उसका एंटाइटलमेंट कितने का था, सबसे पहली बात तो ये, तो फूड के लिए उसका एंटाइटलमेंट है 900 रुपीज पर डे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो 900 रुपये पर डे के हिसाब से पहली बात तो उसको अब फूड का एंटाइटलमेंट मिलेगा कैसे, फूड का एंटाइटलमेंट गवर्न होता है इस रूल से, और इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर। ठीक है, जो कि मिडनाइट टू मिडनाइट रेकॉर्ड किया जाता है। अब देखो इस मिडनाइट टू मिडनाइट का मतलब क्या है, सबसे पहले दिन यानी कि 5 जून को शाम को 6:30 बजे से मिडनाइट यानी 12 AM तक कितने घंटे होते हैं, लेस देन 6 आवर्स होते हैं, है ना। तो इसका मतलब उसको 30% ऑफ द लमसम अमाउंट मिलेगा। हम यहाँ पे ये पीरियड ऑफ एब्सेंस काउंट कर रहे हैं पहले, और फिर बाद में उसको 900 से देखो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पीरियड ऑफ एब्सेंस समझा रही हूँ मैं। 5th के लिए पीरियड ऑफ एब्सेंस 30% का अमाउंट मिलेगा उसको, 30% ऑफ लमसम अमाउंट, 30% मीन 0.30। ठीक है। देन 6 को 5:30 बजे से, सुबह 5:30 बजे से बात कर रहे हैं हम, पूरी रात को 12 बजे तक। वैसे भी 6 को तो 12 बजे से अगले 12 बजे तक वो एब्सेंट ही है अपने हेडक्वार्टर से, तो पूरा दिन ही हो गया। एंड देन 7 को भी 12 से 12 तक वो एब्सेंट है हेडक्वार्टर से, तो 7 का भी पूरा दिन हो गया। ठीक है। तो 6 to 7 के लिए 2 डीए मिलेंगे उसको, यानी 2 डेज वो काउंट हो रहे हैं।
100% के हिसाब से। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 8 जून। ये है 8 जून। हम 12 की मिडनाइट से 12 AM से 8:15 बजे तक का टाइम काउंट करेंगे तो ये कितना हुआ? मोर देन 6 आवर्स, है ना? ये मोर देन 6 आवर्स है। तो मोर देन 6 आवर्स और लेस देन 12 आवर्स, क्योंकि यहाँ पर ये 8.5 घंटे हुए हैं, तो ये इसके अंदर फॉल करता है। तो ये है 70% ऑफ द लमसम अमाउंट, दैट मीन 0.70। तो बेसिकली कितने DA बन गए? ये 3 DA बन गए। और पर डे का उसका 900 रुपीज का जो है वो रिम्बर्समेंट के लिए एडमिसिबल इंटाइटल्ड है वो। तो 3 × 900 दैट मीन्स 2700 और। तो बेसिकली ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सारी जो हमने अभी कैलकुलेट करी है, रोड माइलेज और ट्रेन फेयर वगैरह, इस पूरी टूर जर्नी के लिए उसको ये सारा रिम्बर्सिबल होगा। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उसका जो TA ऑन टूर है वो उसको मिलेगा 11,976 का। ठीक है, दिस इज द आंसर। आई गेस काफी सारी चीजें इसके अंदर क्लियर हो गई होंगी और रिपीट हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब इसके अंदर। अब देखो कुछ नोट है यहाँ पर लिखा हुआ, जो चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टेशन C जो है वो क्योंकि विद इन 8 किलोमीटर है फ्रॉम हेडक्वार्टर, तो उसके लिए नो DA इज एडमिसिबल। देन लोकल जर्नी के लिए माइलेज अलाउंस मिलता है, तो वो हमने उसको माइलेज अलाउंस दिया है। देन सीलिंग फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ लमसम अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 900 रुपए। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और रह गई है नोट करनी, वो मैं बताती हूँ भी। डेली अलाउंस की रिम्बर्समेंट से रिगार्डिंग हमने एक कंडीशन और भी पढ़ी थी। ठीक है, वो ये थी कि फॉर लेवल 8 एंड बिलो द अमाउंट ऑफ क्लेम अप टू द सीलिंग मे बी पेड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ वाउचर अगेंस्ट सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम ओनली। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी है कि भाई आप वाउचर मत दो, आप सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम दे दो, ये फैसिलिटी है फॉर लेवल 8 एंड बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ होटल चार्जेस। ठीक है, ये कौन से OM की बात कर रही हूँ मैं? ये देखो, ये 13 जुलाई 2017 का OM है जो हमने पार्ट 1 में किया था। इसके बाद एक OM और था 22 दिसंबर 2020 का, जिसके अंदर ये था कि भाई जो डेली अलाउंस ऑन टूर है उसके अंदर जो ट्रैवलिंग चार्जेस हैं, ट्रैवलिंग चार्जेस जो एडमिसिबल होते हैं, उनकी कंडीशन भी कि रिसीट और वाउचर प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, तो वो 9 to 11 तक के लेवल के एम्प्लॉयज तक के लिए उसको डन अवे विद कर दिया। दैट मीन्स उसको भी सेल्फ सर्टिफिकेशन क्लेम पर बेस्ड कर दिया था। ठीक है, तो दैट मीन्स लेवल 11 से नीचे तक के एम्प्लॉयज को कोई वाउचर या कोई रिसीट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है ट्रैवलिंग चार्जेस के लिए, लेकिन लेवल 8 से बिलो को होटल चार्जेस के लिए भी जरूरत नहीं है। तो भाई हमारे क्वेश्चन के अंदर जो वो बंदा है वो तो लेवल 10 पे था, तो इसका मतलब उसको वाउचर रिसीट प्रोड्यूस करने चाहिए थे होटल के लिए, और ट्रैवलिंग के लिए वो नहीं करता तो भी चलेगा। ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन हो जाएगी। अब उसने जो हमें इन्फो दी थी क्वेश्चन के अंदर, वो देखो क्या है। होटल स्टे के लिए उस बंदे ने 2250 रुपये पर डे खर्च किया और उसने सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम दे दिया। भाई सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम दे दिया किसी लेवल 10 के पर्सन ने। ठीक है, ही इज एट लेवल 10, तो दिस इज नॉट अलाउड। तो दैट मीन्स बेसिकली ये जो 4500 रुपये हैं ये उनको मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, और ट्रैवलिंग के लिए भी उन्होंने सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम दिया, तो दैट इज अलाउड। ठीक है, अंडर दिस OM कि ट्रैवलिंग चार्जेस जो है वो तो सेल्फ सर्टिफिकेशन पे मिल जाएगा, पीरियड ऑफ ट्रैवल और व्हीकल नंबर बता के। उसने पीरियड ऑफ ट्रैवल और व्हीकल नंबर बताया, दैट मीन्स 338 × 2 जो हमने इसको दिया था वो तो उसको मिल जाएगा। बट दिस 2250 रुपये इसको नहीं मिलना चाहिए सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम पे, क्योंकि ये फैसिलिटी सिर्फ फॉर लेवल 8 एंड बिलो है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने जो यहाँ पर आंसर निकाला है 11976, इसमें से माइनस करोगे आप 4500 जो कि उसको नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 7476, यही रिम्बर्सिबल होगा। अगर वो इसके लिए वाउचर्स या रिसीट प्रोड्यूस कर देता है देन दिस विल बी रिम्बर्सिबल। फाइन, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई गेस सारी चीजें और बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी कि भाई ये एब्सेंस कैसे काउंट की जाती है, हमने यहाँ पर वो भी काउंट करके देखी है। और लेवल 10 का बंदा है तो उसकी इंटाइटलमेंट के हिसाब से उसको किस तरह से सारी रोड माइलेज और लोकल जर्नी और ट्रेन का खर्चा मिलेगा। फाइन, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। कैलकुलेट ट्रैवलिंग अलाउंस एडमिसिबल टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रुप ए, ड्रॉइंग पे, ये बेसिक पे दे दी उसकी, पे लेवल 12। ठीक है, ऑन हिज ट्रांसफर ड्यूरिंग जुलाई फ्रॉम X to Y। अब देखते हैं इसके अंदर जो पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, ये सारे जो पॉइंट्स है उसको हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाते हैं।
हिज फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ, दैट मीन्स अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भाई ये हो गई उसकी वाइफ, 2 सन्स S1 S2 जो कि है 14 ईयर्स एंड 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। देन 2 डिपेंडेंट ब्रदर्स, तो 2 डिपेंडेंट ब्रदर्स में B1 B2 और उनकी एज इन्होंने बता रखी है 25 और 16, एंड अ विडोड सिस्टर और हैविंग अ रेंटल इनकम ऑफ 14,000, यानी विडोड सिस्टर की जो रेंटल इनकम है 14,000 पर मंथ है। अब सबसे पहले तो इसके अंदर हम यही के डिस्कार्ड कर देते हैं कि भाई इसको विदाउट सिस्टर का तो एंटाइटलमेंट कुछ मिलेगा नहीं, देन मेजर ब्रदर का नहीं मिलेगा, सिर्फ माइनर डिपेंडेंट ब्रदर का मिलता है। तो अगर ट्रांसफर टीए वो क्लेम करते भी हैं तो दैट मीन्स अपना वाइफ और 2 बच्चे एंड देन दिस ब्रदर जो कि माइनर है, इन सब के लिए मिलेगा। तो हमने इनिशियली ही इस चीज को क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन रेजिडेंस एंड रेलवे स्टेशन इज 10 किलोमीटर एंड एट स्टेशन वाई इज 5 किलोमीटर, यानी उसका x टू y जो ट्रांसफर हुआ है, तो x से जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन वो है ये रेलवे स्टेशन से रेजिडेंस, सॉरी दिस इज रेजिडेंस एक्चुअली, इसको रेजिडेंस बना देते हैं, दिस इज रेजिडेंस जो कि x से है 10 किलोमीटर दूर और y पे जो रेजिडेंस उनको मिला है वो है 5 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब देखो x टू y जो पूरी कहानी है वो क्या है। सपोज सेकेंड, इसको स्टेशन x समझ लेते हैं और ये हो गया स्टेशन y, ठीक है। अब इस पे समझेंगे एक एक पॉइंट करके। पॉइंट नंबर 3 में देखो क्या है, ही ट्रेवल्ड बाय AC फर्स्ट क्लास ऑन 5 जुलाई बाय राजधानी एक्सप्रेस लीविंग X स्टेशन ऑन 5/7 at 4:30 बजे, रीचिंग Y स्टेशन whatever. He could not take his family with him due to non availability of accommodation at station Y. Y स्टेशन पर कोई अकोमोडेशन नहीं था तो अपनी फैमिली को लेके नहीं जा पाया। तो जो फर्स्ट जर्नी है X टू Y की, ये जो फर्स्ट जर्नी है ये किसने अकम्प्लिश करी है, सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट ने, और AC1 में 5 जुलाई को 4:30 बजे से, है ना, यहां से चालू हुआ। देन वाई पर वो अगले दिन पहुंचा है 6 को सुबह 8:30 बजे, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट यहां से यहां पहुंच गया पहली जर्नी पे, ठीक है। द ऑफिसर रिटर्न टू एक्स स्टेशन, अब ऑफिसर जो है वो 6:08 को, देखो 6:07 को वहां पर पहुंचा है, 6:08 को बाय एयर गवर्नमेंट सर्वेंट जो था वो यहां से चला और वो वापस यहां पर आ गया, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6:08 को वापस आया, फिर 12:08 को अगली जर्नी फिर हुई है, 12:08 को द ऑफिसर अकम्पनीड बाय हिज वाइफ सन एंड सिस्टर, सिस्टर को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टर के रिगार्ड में कुछ मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ गिनेंगे उसकी वाइफ, ये था गवर्नमेंट ऑफिसर, ये हो गई उसकी वाइफ एंड उसके बच्चे S1 और S2, है ना, ये वाइफ, ये सारे के सारे पहुंच गए अब स्टेशन वाई पर बाय AC Tier 2, तो AC सेकंड से ये लोग यहाँ पर पहुंच गए, लिविंग एट 8 hours 8 AM से ऑन 13/8 at 8:30, 12/8 को चले थे, यानी 12 अगस्त को चले थे, 13 अगस्त को सुबह 8:30 बजे ओवरनाइट जर्नी करके ये लोग स्टेशन वाई पर पहुंच गए, ये चारों के चारों। अब इधर कौन कौन आ गया, देखो गवर्नमेंट सर्वेंट आ गया है, उसकी वाइफ आ गई है, उसके दोनों बच्चे आ गए S1 S2 और उसकी वाइफ। नेक्स्ट देखो हिज ब्रदर्स लेफ्ट ऑन 3/9, यानी 3 सितंबर को, एक जर्नी और हुई इसके बाद 3/9 को सुबह 8 बजे से 4/9 को
सुबह 7:30 बजे वो लोग भी पहुंच गए। कौन? दोनों ब्रदर्स। अब दोनों ब्रदर में से B1 यानी जो मेजर ब्रदर है इसको तो कुछ मिलना नहीं है, तो हम सिर्फ ब्रदर 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम खाली ब्रदर 2 ही लिख लेते हैं। ब्रदर 2 यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंच गया, ब्रदर 2। ठीक है। अब इसके बाद उसका पर्सनल सामान, यानी कि एक जर्नी और हुई। यहाँ से उसका जो पर्सनल सामान है, पर्सनल इफेक्ट्स, वो इधर से इधर पहुंच गए। पर्सनल इफेक्ट्स ये कितने थे? 6500 के, 6500 kg। ठीक है। वर ट्रांसपोर्टेड बाय रोड एंड 57,425 वॉज पेड, जो कि 1600 किलोमीटर दूर थे। यानी ये दोनों स्टेशन का डिस्टेंस अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि 1600 किलोमीटर दूर इसके 6500 के जो पर्सनल इफेक्ट्स थे वो इन्होंने ट्रांसपोर्ट करे हैं। कितने रुपए खर्चे हैं यहाँ पर? उन्होंने 57,425 रुपीज खर्चे हैं। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। द ऑफिसर्स कार वॉज ट्रांसपोर्टेड इन अ ट्रक। यहां से यहां पर अब एक कार भी गई है एक ट्रक के अंदर। सपोज ये ट्रक है, ये हो गई गाड़ी, ये गाड़ी इसकी ट्रक में यहां से यहां पर यानी X to Y पहुंच गई। ठीक है। और इसके लिए उसने 28,750 रुपये पे करे हैं, जबकि ट्रेन के लिए द फेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार बाय ट्रेन, ट्रेन में अगर वो कार को लेके जाता तो 32,500 रुपये लगते। ठीक है। 32,500 रुपये का रेट था अगर बाय ट्रेन जाता तो। हमने पढ़ा था कि भाई बाय ट्रेन के जो चार्जेस होते हैं मैक्सिमम उतने मिल सकते हैं, बट उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्योंकि 28,750 लगी है तो उसको यही मिलेगा, है ना। अब देखो क्या बता रहा है आगे। एयर फेयर एक्स और वाई का है 7740, यानी ये जो एयर फेयर होगा इसके लिए उन्होंने 7740 रुपीज खर्चे हैं। AC1 में 5090 का खर्चा आता है, तो AC1 पे वो यहाँ पे गया था, 5090 का यहाँ पे टिकट पे किया होगा। मेल या एक्सप्रेस AC फर्स्ट क्लास, देखो वो तो यहाँ पर गया था राजधानी से, है ना, बाय राजधानी एक्सप्रेस। फिर है AC2 टियर जो कि है 2490, तो AC2 टियर में यहाँ पे उसने 2490 इंटू 4 इतना खर्चा किया होगा जो कि उसको मिलेगा। ठीक है। इंटू 5 किया होगा खर्चा, तो क्योंकि साथ में इसका जो है सिस्टर भी गई थी, विदाउट सिस्टर, बट उसका मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 ही लिखते हैं कि भाई 4 ही मेंबर्स के लिए मिलेगा क्योंकि। ठीक है। तो आई गेस यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने सारे यहाँ पर पिक्चराइज कर ली है। ठीक है। अब आते हैं आगे एंटाइटलमेंट पे। जब किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का ट्रांसफर होता है तो टीए ऑन ट्रांसफर के 4 कंपोनेंट्स है। सबसे पहले तो ट्रैवल एंटाइटलमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली। हमारा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है इस क्वेश्चन के अंदर वो कौन से लेवल पर है? वो है लेवल 12 पर। है ना। तो जो ट्रैवल एंटाइटलमेंट है दिस वन, ये मिलेगी लेवल 12 के हिसाब से। या तो एयर से ट्रैवल करते हैं तो इकोनॉमी क्लास, और ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो AC फर्स्ट, यानी AC फर्स्ट की उनकी एंटाइटलमेंट थी जिससे उन्होंने ट्रैवल किया था। ठीक है। तो ट्रैवल एंटाइटलमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली, फैमिली के लिए हमने डिस्कस कर ही लिया पीछे कि गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली में उसकी जो वाइफ है वो आ जाएगी, सन 1 और सन 2 दोनों बेटे आ जाएंगे उसके। उसके बाद ब्रदर 1 और ब्रदर 2 में से सिर्फ ब्रदर 2 आएगा जो कि माइनर है ना। देन कंपोजिट ट्रांसफर पैकिंग ग्रांट CTG, CTG किस पे मिलता है? 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे। तो बेसिक पे का 80% जो होगा वो CTG पे इस गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि लेवल 12 पर है और जिसकी बेसिक पे हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, ये देखो 99,800। ठीक है। तो इसका 80% CTG की तरह से मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स। हमने देखा कि भाई उसके 6500 के पर्सनल इफेक्ट्स थे, बंदा जो है वो 12 लेवल 12 एंड अबव है, तो 6000 kg ऑफ गुड्स वो ले जा सकता है 50 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस लेवल 6 एंड अबव को अपनी कार ले जाना अलाउड था। ठीक। और इसके अलावा एट प्लेसेस वेयर स्पेसिफिक रेट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, ये रोड जर्नी के लिए है, तो रोड जर्नी के लिए लेवल 12 जो है वो यहाँ पर कवर होता है कि AC टैक्सी नहीं है, नॉर्मल टैक्सी उनको परमिसिबल है। फाइन।
अब देखो उसकी जो एंटाइटलमेंट है उसको हम यहाँ पे एक बार लिखते हैं। पे इन लेवल 12 फॉर जून, यहाँ पे जून क्यों लिखा है? बिकॉज जो CTG मिलता है वो 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे होता है, ठीक है। तो जून के हिसाब से 99,800 99,800 ये उसका पे लेवल है, सॉरी पे इन लेवल 12 है। देन रेल क्लास है उसकी AC1। रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स हमने देखा यहाँ पर 50 किलोमीटर, सॉरी 50 रुपीज पर किलोमीटर। और उसके बाद है रोड माइलेज। देखो रोड माइलेज हमने क्वेश्चन के अंदर देखी, अप्रूव्ड रोड माइलेज इज 20 रुपीज पर किलोमीटर। तो भाई रोड माइलेज लिख लेते हैं 20 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। अब देखो TA क्लेम अब इसका बनाएंगे कैसे। सबसे पहले उसके खुद के लिए क्या क्या चीजें एडमिसिबल है। CTG एडमिसिबल है जो कि हमने पढ़ा था 80% ऑफ हिज लास्ट मंथ बेसिक पे, और लास्ट मंथ बेसिक पे है उसकी 99,800, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 77,520। इसके बाद है ट्रेन फेयर बाय राजधानी। हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो वो राजधानी से कब ट्रैवल करा था उसने? इस दिन ट्रैवल करा था राजधानी से AC1 में, तो उसने खुद के लिए खर्चा करा था 5090 का। एंड द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू ट्रैवल इन AC1, तो दैट मीन्स ये पूरा मिलेगा 5090 जो कि है AC1 का खर्चा। इसके बाद है एयर फेयर। क्या वो एयर फेयर के लिए भी इंटाइटल्ड था? तो यस, एयर फेयर बाय इकोनॉमी क्लास वो इंटाइटल्ड था, और वो वापस आया है, ये रहा एयर फेयर 7740, ठीक है। अब ये एयर फेयर मिल क्यों रहा है उसको वापस आके, और फिर जाने का खर्चा क्यों मिल रहा है? कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखो यहाँ पर गया, फिर यहाँ से वापस आया, फिर यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ दोबारा गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा हुआ था थर्ड पॉइंट के अंदर कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन वो अपनी फैमिली को नहीं ले जा पाया। और हमने SR 116 के अंदर ये पढ़ा था कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर होने पर वो अपनी फैमिली को इस रीजन से ना ले जा पाए कि वहां पर अकोमोडेशन की नॉन अवेलेबिलिटी है, तो इन दैट केस 1 एडिशनल फेयर मिलता है, 1 एडिशनल फेयर फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट टू एंड फ्रो, ठीक है। आने जाने का एक एक्स्ट्रा फेयर मिलता है। तो ये जो आने जाने का एक्स्ट्रा फेयर है ये वही है। गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ से यहाँ पर गया था, फिर यहाँ से यहाँ वापस आया, फिर अपनी फैमिली के साथ वापस गया, ठीक है। तो ये टू एंड फ्रो दोनों उसको एडिशनली मिलेगा। वापस आते हैं यहाँ पे, तो ये एयर फेयर जो है वो उसी वजह से एडिशनल फेयर मिल रहा है। सेल्फ के लिए ट्रेन फेयर बाय AC2 टियर से वो वापस गया था, तो 2490 खर्च करके गया था, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2490, ठीक है। अब देखो फैमिली के अंदर, फैमिली में हमने उसको कौन कौन से बंदे लेने हैं। एक तो वाइफ है, ठीक है, एक बच्चा 14 साल का है और एक बच्चा 11 साल का है, और एक है उसका ब्रदर माइनर, ठीक है। ये 4 लोग हैं फैमिली में। बट इसके अंदर से क्योंकि ये छोटा वाला बच्चा जो है वो 11 साल का है, तो 5 से 12 साल तक के बच्चों की जो है वो हाफ टिकट लगती है ट्रेन में, वो तो ट्रेन में जा रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस ट्रेन फेयर जो होगा वो 3 लोग, कौन 3 लोग? उसकी वाइफ, उसका सन 1 और ब्रदर 2 प्लस हाफ सन 2, ठीक है। तो यानी 3.5 लोगों का किराया मिलेगा फॉर फैमिली। और अपने फैमिली को वो लेके किससे गया है? वो AC2 टियर से लेके गया है 2490 पर टिकट, तो इंटू 2490, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 8715। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट में देखो उसने यहाँ पे अपना सामान 1600 किलोमीटर दूर भिजवाया है, और उसके लिए 57,425 रुपये खर्च करे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ 57,425। बट अब एंटाइटल्ड क्या है? देखो पर्सनल इफेक्ट्स के लिए ये एंटाइटल है 50 रुपये पर किलोमीटर। हमें उन्होंने बताया कि भाई 1600 किलोमीटर की ट्रैवल हुआ, तो एंटाइटल हुआ वो 50 रुपीज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर है 1600 किलोमीटर, 16 5 80, तो 80,000 के लिए वो एंटाइटल था। बट विच एवर इज लेस ये मिलेगा, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो इतना मिल जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 57,425। इसके बाद आ जाते हैं कन्वेयंस। कन्वेयंस पे देखो यहाँ पे क्लियरली देखा हमने कि खर्चा जो है हुआ उसका इतना, और ट्रेन से अगर वो जाता तो खर्चा होता इतना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार बाय रेल
ये था 32500, लिमिटेड टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच इज 28750। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा जो हमने लिखा है ये पूरा का पूरा उसको मिलेगा एज ट्रांसफर टीए, एंड दिस टोटल अमाउंट कम्स आउट टू बी 188,730। ठीक है, यानी 1,88,730 रुपीज उसको एज ट्रांसफर टीए मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ नोट देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेजर ब्रदर इज नॉट इंक्लूडेड, ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं यहाँ पे। विदाउट सिस्टर, क्योंकि उसकी जो इनकम थी वो 14,000 पर मंथ थी, तो 99,000 से ज्यादा है, तो दैट मीन शी इज नॉट होली डिपेंडेंट ऑन दैट गवर्नमेंट सर्वेंट। शी इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, ये हम पॉइंट कवर कर चुके। वन एडिशनल फेयर मिलता है, ठीक है, ये भी हम पॉइंट कवर कर चुके। अगर ट्रांसफर सिटी के अंदर एकोमोडेशन अवेलेबल ना होने की वजह से वो अपनी फैमिली को ना ले जा पाए। ठीक है, और देन रोड माइलेज बिटवीन रेजिडेंस एंड रेलवे स्टेशन इज नॉट एडमिसिबल सेपरेटली एज सेम इज इंक्लूडेड इन सीटीजी। ठीक है, तो सीटीजी उसको 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे मिल गया, तो इसलिए रोड माइलेज नहीं मिली बिटवीन रेजिडेंस एंड रेलवे स्टेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। फाइनली 2 एग्जाम्पल्स हमने कर लिए। आई होप कुछ रूल्स आपके इससे ब्रशअप हो गए होंगे और कुछ एंटाइटलमेंट्स आपको लर्न ही हो गई होगी। ये टीए का जो टॉपिक है आप कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। अपनी क्वेरीज वगैरह आप लिख सकते हो कमेंट्स के अंदर। अगर कुछ भी क्वेरी रह गई है तो आई ट्राई कि मैं उनको रिजॉल्व कर पाऊँ। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।